जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों को पूरे प्रश्नों को देखना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और कल जैसे साइंस में मैं अदिश और सदिश राशि का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला था, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो आपको उसको भी देख लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप नेवी एमआर का पेपर देने जाओगे तो वहां पर अदिश और सदिश राशि से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और कल मैं जो क्लास कराया था ना अदिश सदिश राशि का, अगर पूरा देख लेते हो तो एक नंबर फिक्स हो जाएगा मेरे भाई, एक प्रश्न फिक्स हो जाएगा। बस 15 से 20 मिनट का टाइम निकालकर पूरा वीडियो देख लेना, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। और काफी सारे दोस्त कल कमेंट किए थे कि सौर मंडल का क्लास मतलब करा दीजिए, तो ठीक है, आज वही आपका 12 बजे के आसपास में सौर मंडल का एक स्पेशल वीडियो अभी अपलोड होगा, तो इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। सौर मंडल से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अगर आप पहले क्लास कर ली हो तो अच्छी बात है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। मेरे भाई आप लोग अपने तरफ से 100% दो और मैं भी अपने तरफ से आप लोगों के लिए 100% दे रहा हूं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। मेरे भाई इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज है मेरे भाई, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो ये कब अपनाया गया जल्दी से बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का जो आपका अनुपात होता है वो कितना होता है, अनुपात भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अनुपात कितना होता है, 3 अनुपात कितना होता है मेरे भाई, 3:2 होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई जो आपका होता है तो 3:2 होता है। उसके बाद से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं और बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। देखो जब आप भारत का नक्शा देखोगे, यहाँ पर जब आप भारत का नक्शा देखोगे ना, तो मेरे भाई क्या देखने को मिलेगा, मान लो यहाँ पर, ये सीरियस नहीं लेना, बस वैसे मैं आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। बस मैं आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। चलो अच्छा बन गया, अच्छा बन गया थोड़ा बहुत। ये आपका भारत का नक्शा है और मेरे भाई इधर आपका अरब सागर है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा का पूरा जल से घिरा हुआ है और ऊपर आपका पहाड़ है। तो आप लोग को पता होगा ये जो आपका गुजरात है, यहाँ पर मेरे भाई इधर सब आपका अरब सागर है। आप लोग देखना भारत के नक्शे में, इधर क्या है, सब अरब सागर है, ठीक है ना। और इधर क्या है, इधर जो जल है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नक्शे में आप लोग एक बार देख लेना, भारत के नक्शे के इधर भी जल है और उधर भी जल है। इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ नदी ऐसा है जो इधर से निकलता है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरता है। वही पूछ रहा है कि जो सिंधु नदी है, नहीं बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। मेरे भाई देखो मैं आंसर ही बता दिया, जो आपका सिंधु नदी है। जितने भी साथी सिंधु बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जो सिंधु नदी है ये यहाँ से ये निकलती है, यहाँ आपका क्या है, चीन का तिब्बत नामक स्थान है, ठीक है ना। और ये सिंधु नदी चीन के तिब्बत से निकलती है और इधर लद्दाख के रास्ते से आती है पाकिस्तान में सिंधु नदी। उसके बाद से पाकिस्तान के रास्ते से ये कहाँ आकर गिर आती है, ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। बाकी आपका गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा ये आपका बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरेंगी सब। और जो आपका सिंधु नदी है ये कहाँ पर आकर गिरती है, ये अरब सागर में आकर गिरती है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। अरब सागर बंगाल की खाड़ी कहां पर है, ये दोनों मैं आपको अच्छे से बताया हूं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में दिया गया। जितने साथी क्रिकेट देखते हैं तो उन लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवराज सिंह, विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में दिया गया। तो मेरे भाई विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अच्छा प्रश्न है आपके लिए,
पता होना चाहिए आपको। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो मेरे भाई विराट कोहली को। आज कितना तारीख हो गया है मेरे भाई? आज 20 तारीख है। परसों से आपका नेवी का पेपर है, तो परसों जो पेपर कराया जाएगा ना, तो वो प्रश्न जितने लोग भी पेपर देने जाओगे इस नंबर पर तुरंत भेज देना। ये नंबर आप लोग अभी लिख लो, ठीक है ना? 7904 ठीक है ना? 515 7905469515। तो ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, ये मेरा ही नंबर है, इस पर फोन नहीं लगेगा, व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे भाई। जब आप नेवी का पेपर देने जाना तो वहां से इस नंबर पर जो भी आपका प्रश्न जो भी पेपर में पूछेगा इसमें बता दोगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर बस मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा, ताकि दूसरे को मदद मिल जाएगा। वो प्रश्न मैं यूट्यूब पर करा दूंगा, ठीक है ना? बताना जरूर, दूसरे का हेल्प करोगे तो आपको भी आपका भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। आप जैसा करोगे दूसरे के साथ वैसा आपके साथ भी होगा। देखो मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूं, तो मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा होता है। आप लोग मुझे पहचानते हो, कितना बड़ा नाम है। अब सोचो, आप लोग खुद सोचो, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तभी ना मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा ही नहीं करता तो मेरे साथ अच्छा नहीं होता, अगर मैं बुरा करता तो मेरे साथ बुरा होता। तो आपको भी अच्छा ही करना है, ठीक है ना? दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके बारे में भी अच्छा होगा। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो मेरे भाई ये पट चित्र हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, राइट बता रहे हो, इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो ये पट चित्र इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं है? मेरे भाई ये जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसी का बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन कौन सा गवर्नर नहीं है? इसका राइट आंसर बता दो मेरे भाई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है ना? आरबीआई का स्थापना याद रखना, स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना? पूछा जाता है बार बार। यहाँ बोला जा रहा है इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं है। तो इसका राइट आंसर सुनील अरोड़ा। जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं है। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल भी और रघुराम राजन भी, याद रखना आप सभी साथी। देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले नेवी एमआर के फर्स्ट स्टेज का और सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी करने के लिए आपको इस पीडीएफ को ले लेना है। अगर इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, फिर इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाना है और यहाँ पर नेवी एमआर का ई बुक देखने को मिलेगा। तो सिर्फ 79 रुपया आपको परचेज करना है, और ये सिर्फ 79 रुपया परचेज करोगे तो ये पूरा पीडीएफ आपके मोबाइल में खुल जाएगा। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट स्टेज में भी काम आएगा, सेकेंड स्टेज में भी काम आएगा। यहाँ पर है, इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? मेरे भाई जितने भी साथी कादम्बरी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कादम्बरी इज राइट आंसर। मेरे भाई मेघदूत के रचयिता कौन है? बार बार पूछा जाता है, तो ये कालिदास है मेघदूत के रचयिता, ठीक है ना? पूछा जाएगा कि गीत गोविंद, मेरे भाई गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयदेव हैं, ये भी आप लोग याद रखना। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं, मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं, और बाण भट्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो कादम्बरी, बाण भट्ट आपका कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट है, ठीक है ना? आपका नेक्स्ट है, इनमें से पारसी नव वर्ष के को किस नाम से जानते हैं? कुछ प्रश्न ऐसा है जो आपको एकदम आ रहा होगा, कुछ प्रश्न नहीं आ रहा होगा, तो जो नहीं आ रहा है उसको मैं दोबारा भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है ना? और जब दोबारा कराऊंगा तो वो आने लगेगा आप लोग को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जितने भी साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जितने भी साथी बता रहे हो, ऑप्शन बी जितने भी साथी नवरोज बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पारसी नव वर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है, याद रखना। पारसी नव वर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेरे भाई जितने भी साथी लियो टॉलस्टॉय बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, लियो टॉलस्टॉय बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? बताओ आप सभी साथी, सभी लोगों के पास डेबिट कार्ड होगा, और जिसके पास नहीं होगा तो वो अपने दोस्त के साथ जाते होंगे पैसा निकालने। तो बताओ डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? मेरे भाई इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, 16 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो 16 होती हैं, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? मेरे भाई लॉर्ड कर्जन से कौन सी घटना संबंधित है? तो ये मेरे भाई आपका है बंगाल का विभाजन है। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है ना। किसके शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ? ऐसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरे भाई बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ? ये आपका हुआ था 1905 में, ठीक है ना। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, याद रखना, बार बार पूछा जाता है। पूछा गया इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो बंगाल का विभाजन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? अब जो प्रश्न नॉर्मल है जो आपको आता है वो तो यहाँ पर लिया नहीं गया है। जो प्रश्न शायद आप सुने हो कि नहीं सुने हो वो लिया गया है, तो जब दोबारा आएगा तो ये आपको याद हो गया रहेगा, ठीक है ना। इसका साइकिलिंग हो जाएगा। समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो साइकिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी साइकिलिंग बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट है कि 17वीं लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन है? मेरे भाई यहाँ पर 17वीं बोल रहा है, ठीक है ना। अभी 18वीं पूछेगा तभी भी आपका ओम बिड़ला जी हो जाएंगे, और 17वीं पूछा है तभी भी आपका ओम बिड़ला जी हो जाएंगे। 18वीं पूछेगा तभी भी यही होंगे, ठीक है ना। लोकसभा का स्पीकर याद रखना। आपका नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जल्दी से बताओ मेरे शेरों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मेरे भाई भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये भी आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं ये भी आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। उसके बाद से ये भी आप लोगों को बताना है कि मेरे भाई कितने भाग हैं, ये भी आप लोगों को बताना है कि कितने भाग हैं, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को ये भी बताना है कि कितने मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये भी आप लोगों को बताना है। ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, और अनुच्छेद पूछेगा तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। वैसे 445 गूगल पर देखोगे तो उधर दिखाएगा, लेकिन मेरे भाई 395 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी में आपका मतलब जैसे मान लो 51A ऐसे करके काफी सारा है, ठीक है ना। आपका मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 11 है, ठीक है ना। और मेरे भाई भाग आपका 22 है। उधर अभी 25 भाग दिखा रहा है, 25 भाग दिखा रहा है, 3 भाग नया जोड़ा गया है, लेकिन अधिकतर किताबों में 22 भाग अभी भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोगों को चलना है। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मेरे भाई 6 मौलिक अधिकार हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। शुरू में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? तो बताओ जल्दी से, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई।
जितने भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बता रहे हो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर बता रहे हो, राइट बता रहे हो। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? मेरे भाई इसका राइट आंसर गुलाम वंश, जितने भी साथी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था तो वो गुलाम वंश का स्थापना किया। पराय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी आधिकारिक राजभाषा है, ठीक है ना। तो याद रखना आप सभी साथी, यहाँ पर बोल रहा है कि पराय संविधान किस अनुच्छेद, यहाँ बस ये पराय काट दो, ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, अनुच्छेद 343 बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 343, इसका राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? मेरे भाई सिखों के 5वें गुरु कौन थे? जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूँ। मेरे भाई सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने साथी बताते हो। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है ना। सिखों के पहले गुरु आप लोगों को बताना है और 10वें गुरु बताना है। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखों के पहले गुरु और 10वें गुरु आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। कमेंट में यही भरा पड़ा होना चाहिए ताकि कोई कमेंट करने आए तो उसको सिखों के बारे में अच्छे से पता चल जाए। सिखों के पहले गुरु, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु, ये सब पता चल जाए। आप लोग का कमेंट में ये आना चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मुद्दा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, मध्य प्रदेश बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? मेरे भाई 1761 में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका लड़ा गया था मराठा साम्राज्य, अरे तरीके मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य हो जाएगा। यहाँ पर साम्राज्य दे दिया है तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल भी राइट बता रहे हैं, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ऐसे अगर पूछेगा तो वो करना है। यहाँ साम्राज्य पूछ दिया है तो मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ। इसका राइट आंसर जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। जितने भी साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप सभी साथी बताओ। इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। हेलो, यहाँ पर बोला गया है आईएमए कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है। इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। ये मेरे भाई गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर नर्मदा, यहाँ पर नर्मदा आप लोग कर लेना। ये आपका राइट, यहाँ नर्मदा भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है ना। नर्मदा भी आप लोगों को कर लेना है। यहाँ पर बोला गया है आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो ये मेरे भाई देहरादून में है, याद रखना है आप सभी साथी। आईएमए कहाँ पर है? देहरादून में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है?
तो भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? जितने भी साथी असम बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, असम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि उज्बेकिस्तान की मुद्रा इसमें से क्या है? तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? जितने भी साथी सोम बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है यह आपका सोम है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है? तो मेरे भाई डेनमार्क की राजधानी बताओ। फ्रांस की राजधानी अगर पूछ देगा ना तो फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा, जहां पर ओलंपिक हुआ है। और रूस आपका सबसे बड़ा देश है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस का राजधानी मास्को है और डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है ना। कोपेनहेगन डेनमार्क का राजधानी है। आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बृहद हिमालय की घाटियों में रहती है? तो मेरे भाई कौन सी जनजाति बृहद हिमालय के घाटियों में रहती है? तो इसका राइट आंसर भोटिया हो जाएगा। जितने भी साथी भोटिया बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, भोटिया इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का 25 प्रश्न समाप्त हो गया है, अपना स्कोर बता देना। और अगले क्लास में सौरमंडल जो अभी 12 बजे के आसपास में क्लास आएगा, तो सौरमंडल के बारे में अच्छे से करा दूंगा, उसको आप लोग एक बार देख लेना। जो लोग पहले से किए हैं तो रिविजन कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।